ये जो पार्लर है, ये जो सैलून्स हैं, इनकी इनकी क्या कहानी है और ये क्या है और ये किस तरह वर्क करते हैं विदाउट एनी लाइसेंस, एनी रेगुलेशन। जो मर्जी है ना, प्राइस है, क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, जो मर्जी करे। और अभी आजकल जो बड़ा ट्रेंडिंग था कि जी पार्टी मेकअप अगर कोई ब्राइड कर ले। आपको पता है कि अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम इनका ये तो नहीं देखते इनका मेकअप किस तरह यूज हुआ है, ना हम ये देखते हैं कि इनका मेकअप एक्सपायर्ड है नहीं है एक्सपायर्ड। और आपको पता है इतने सारे जर्म्स हैं वो इस तरह से ट्रांसफर किए जाते हैं। पाकिस्तान में पैसे कमाने का ना एक ही वक्त होता है, वो है शादियाँ। वो सारे हम ही निकलवा ले, चाहे वो पार्लर वाला है, चाहे वो ज्वेलरी वाला है, चाहे मेहंदी वाला है, चाहे कोई भी है। दिस इज द बिग बिग स्कैमर्स। और इन्होंने अपना सेट किया होता है कि कब किसी की शादी आएगी, कोई ब्राइड हमारे हाथ लगेगी और हम उसको ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम जी। और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग गपशप करने वाले हैं और आपने हमें लाजमी बताना है व्हाट डू यू थिंक। अच्छा नईमा, आप बताएंगे कि मैं बताऊंगी? I think this is our favorite topic and we wanted to talk about this for a long time. और टॉपिक ये है कि जी ये जो हमारे पाकिस्तान में ब्यूटी बिजनेस है, ये जो पार्लर है, ये जो सैलून्स हैं, इनकी इनकी क्या कहानी है और ये क्या है और ये किस तरह वर्क करते हैं विदाउट एनी लाइसेंस, एनी रेगुलेशन। जो मर्जी है ना, प्राइस है, क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, जो मर्जी करे। और अभी आजकल जो बड़ा ट्रेंडिंग था कि जी पार्टी मेकअप अगर कोई ब्राइड कर ले तो वो जो पार्लर वाले हैं उन्होंने उस बेचारी को इतना डिफेम किया और उसके पीछे लग गए। और मतलब ये क्या है, ये मुझे बताओ कि यहाँ पे तुम्हें पता है इवन द बार्बर एंड द सैलून या कोई भी, इनके पास तो कोई यहाँ पे सर्टिफिकेट या लाइसेंस का तो कुछ चक्कर ही नहीं है। मतलब जो मर्जी खोल ले, तुम्हें थोड़ा सा काम करना है तो जाकर पार्लर खोल लो। अच्छा रीमा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले ना लेट्स टेक देम स्टेप बाय स्टेप। हमने एक पोस्ट देखी ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर चल रही थी कि जो हमारे पार्लर्स होते हैं, पार्लर्स में जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह या आपकी जो नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट है, द मोमेंट यू टेल देम कि मैं ब्राइड हूँ तो वो वही मेकअप करेंगे और आपका आपसे दुगना तिगना चार्ज कर लेंगे। लेकिन अगर आप उनको कहेंगे ना कि मैंने सिर्फ पार्टी पर जाना है, मेरा पार्टी मेकअप कर दो, तो भी वो ब्राइडल मेकअप ही करेंगे। मतलब इट इज द सेम। ब्राइडल मेकअप में और पार्टी मेकअप में कोई फर्क नहीं है। लेकिन द मोमेंट यू टेल देम कि आप ब्राइड हैं तो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस वो लेना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक टू अस बिकॉज द थिंग इज कि आपको पता है ना कि आपको देयर इज नो चेक एंड बैलेंस ऑन देयर सर्विसेज कि वो ऐसा क्या कर रहे होंगे। मतलब कि ऐसे अगर आप मुझसे कोई दुपट्टे की, ज्वेलरी की, ये वो किस्म की सेटिंग वगैरह करवा रहे हैं, हेयर डू बड़ा फैंसी सा करवा रहे हैं, तो उस हेयर डू के चार्जेस होने चाहिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूज करने के चार्जेस होने चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज यू आर अ ब्राइड तो दे आर गोइंग टू रिप यू ऑफ। एक तो ये, इवन आपको पता है नहीं, ये तो आपके इसका है ना कि बिकॉज ये मेकअप शेकअप का है, मेकअप जो है महंगा भी होता है व्हाटएवर। बट अदर थिंग इज क्या आपको पता है, तो इवन मेहंदी आर्टिस्ट है ना, मेहंदियाँ जो लगाते हैं है ना, वो भी इस तरह से चार्ज करते हैं कि क्योंकि आप ब्राइड हैं तो आपने ना इतना लगवाना ही लगवाना है और इसका हम आपसे इतना लेंगे। भाई क्यों लगवाना है? अगर मैं ब्राइड हूँ, मुझे मेहंदी नहीं पसंद और मैं सिर्फ चाहती हूँ आप एक गोला सा बना दें, तो उस गोले के मैं आपको 5,000 क्यों दूँ? लेकिन वो कहते नहीं हमें इस तरह से, और 5,000 की तो कोई चक्कर ही यार नहीं। मैं बताती हूँ एक्चुअली मैं पाकिस्तान में पैसे कमाने का ना एक ही वक्त होता है, वो है शादियाँ। और अगर आप ब्राइड हो या आप गलती से किसी को बता दो, मतलब आई विल टेल हियर ऑलवेज आई कोट विद माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इट वाज माय यू नो माय माय सिस्टर जो है उसकी वेडिंग थी, तो हम चले गए लिबर्टी मार्केट। हमें किसी ने नहीं बताया था मैं थी साथ। और मैंने कोशिश की थी टू बी यू नो द वन हु इज वेरी वाइज एंड हु अंडरस्टैंड कि यार शॉपिंग कैसे करनी है। तो अम्मी ने मुझे कहा भी था कि तुम कर लो, कि मैं कहा हाँ यार यार लेट मी गो। मैं वहां पे गई और जो चूड़ियों वाला है, जो नहीं बैंगल, ये जो कांच की चूड़ियां होती है, उनके पास गए हम। और मैंने गलती से उसको बता दिया कि जी ये ब्राइड है, ये दुल्हन है और इसके लिए हमें चूड़ियां चाहिए। कैन यू इमेजिन, उसने हमें 10,000 की एक चूड़ी का सेट दिया। एंड दिस इज 7 बार आई years है पाकिस्तान में, बैक। नहीं है अमेरिका। ऐसा क्यों किया आपने? आपको गालियां दी? उसने मुझे कहा कि ये, मैंने कहा यार व्हाट्स सो स्पेशल, तुम हमें क्यों 10,000 की दे रहे हो?
ये 7 साल पहले की बात है, 10,000 की वैल्यू उसकी, ठीक है। तो मुझे कहता है ब्राइडल, देखिए ये ब्राइडल दुल्हन बनेगी तो इनके लिए ये पता नहीं क्या क्या लगा हुआ बीच में, ही मेंशन। मैंने कहा तो गोल्ड तो नहीं लगा हुआ बीच में। We paid 10,000 for the set of a चूड़ी एंड जब मैंने सारों को बताया, सारे लोग मुझे कहते हैं अल्लाह, दिस आई थिंक हार्डली 5,000 की हुई थी शायद, चलो ज्यादा से ज्यादा कर, पता नहीं इंडियन है क्या है, मुझे कहता रहा, और मैं 10,000 मैं, उसके बाद हमें ये हुआ कि व्हाट्स टू से ब्राइड ना, तो ये इनका पैसा कमाने का मौका होता है। उनको लगता है कि ब्राइड के पास जितने पैसे हैं ना, वो सारे हम ही निकलवा ले, चाहे वो पार्लर वाला है, चाहे वो ज्वेलरी वाला है, चाहे मेहंदी वाला है, चाहे कोई भी है। दिस इज द बिग बिग स्कैमर्स। और इन्होंने अपना सेट किया होता है कि कब किसी की शादी आएगी, कोई ब्राइड हमारे हाथ लगेगी और हम उसको ना। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, वो जो आपकी फ्रेंड थी जो आपके साथ गई थी, जिसको आपने 10,000 की चूड़ियां दिलवाई हैं, उसने आपके साथ क्या किया? आप उस पर जरा रोशनी डालें। फ्रेंड नहीं थी, फिर बहन यार, छोटी बहन सामिया की शादी थी ना, तो मैं उसको, और अभी हम लोग नए नए पाकिस्तान आए थे, तो मतलब मुझे इतना नहीं पता था, मुझे मैंने इसको कहा कि लेट्स गो फॉर अ शॉपिंग, तुम ब्राइड हो तो मैं तुम्हारी शॉपिंग कराती हूँ। और थैंक गॉड इसके अलावा और ज्यादा शॉपिंग नहीं की, लेकिन ये जो हमारे साथ हुआ था ना, इट वाज अ बैड सीन। मुझे यकीन है आपने इतना बड़ा ब्लंडर मारा है। आपको पता है कि अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम इनका ये तो नहीं देखते इनका मेकअप किस तरह यूज हुआ है ना, हम ये देखते हैं कि इनका मेकअप एक्सपायर्ड है नहीं है एक्सपायर्ड। और आपको पता है इतने सारे जर्म्स हैं वो इस तरह से ट्रांसफर किए जाते हैं, बहुत ज्यादा स्प्रेड की होती है इस तरह से। यार आई टेल यू आफ्टर दिस, या जब से मैं आई हूँ ना पाकिस्तान में, मैंने जो बात नोट की है, सबसे बड़ी मुझे जो प्रॉब्लम है, जो मैं बड़े पार्लर्स में भी गई हूँ, देयर इज नो लाइसेंस, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप जो मर्जी प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाओ, ठीक है, लो वाले, और आप पैसे उतनी चार्ज करते हैं, ठीक है। दे रूइन योर हेयर, अगर आई मीन आपके बालों में कोई गलत किस्म का कलर लगा देंगे, हाईलाइट्स करते हैं, कुछ भी बाल जला देंगे आपके, कुछ भी है, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे, वो आप पे डालेंगे। आपके बालों का ना टेक्सचर खराब है, आपके बाल वीक है, भाई आपके बाल मेरे वीक है तो तुमने मेरा मुझे डाई क्यों लगाया है, डोंट डू इट। या अगर आपकी स्किन पे कुछ हो जाता है ना, तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम था, ठीक है, आपकी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, तो फिर आप क्यों ऐसी चीजें लगा रहे हो, मतलब अपने पैसे बनाने के लिए ना, आप पीछे नहीं मुड़ के देखेंगी, और आप वहां पे बैठी हुई है, आस्ता से आपका पैकेज जितना बड़ा बन जाएगा कि आपकी स्किन। अच्छा, दूसरी जो बहुत बहुत बुरी बात है, या इनको कोई मतलब कोई खौफ नहीं है अल्लाह का, कुछ भी नहीं है, आपको जल्दी से जब आप अंदर जाएंगे ना, ओ आपकी तो स्किन बड़ी खराब है, यू नीड दिस काइंड ऑफ फेशियल। अच्छा जी, उसके बाद आपके बाल खराब है, यू नीड दिस, यू नीड दिस, यू नीड दिस। अच्छा, वो मतलब आपको खुद अपने ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि मैं, यार हाउ आई एम लिविंग, इवन हाउ आई एम सर्वाइविंग, मेरी स्किन, बाल, आंखें, हर चीज खराब है, मेरा दिमाग भी खराब है, वो भी ये सेट कर देंगी सीरियसली, और सारा कुछ भी लगाएंगी। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम, इनका स्टाफ ट्रेन नहीं होता है, एंड दे डोंट स्पेंड दैट टाइम। हाँ, जो ओनर होती है उसने कोई कोर्स किया होता है, ठीक है, अगर उसने कोई कोर्स किया तो वो सर्टिफिकेट सामने लगाया होता है, जैसे डुप्लेक्स वाली है या वो है, इनके अंदर मैंने जाके उधर जाके देखा है कि वो कोई सर्टिफिकेशन होती है, बट आपका स्टाफ ट्रेन है, वो जो लड़की आपने लगा दी है, जिसको आपने थोड़े पैसों पे रख लिया है, और वो उसको काम भी नहीं आता है, शी इज ट्रेनी, ठीक है, उसको आप पकड़ा दे कि जी काम करो, इसका वैक्स करो, वो जो भी आपके काम है, फेशियल है, स्किन केयर है, जो भी है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक और है। फिर तीसरी बड़ी प्रॉब्लम जो इनको कोई भी नहीं देख रहा है यहाँ पे, कि दे सेल ऑल दीज व्हाइटनिंग क्रीम्स, इंजेक्शंस, इनको कोई नहीं पूछता। तो देखो बहुत अच्छा, आपके बाल गिर रहे हैं, आप ये हमारा तेल लगाएंगे ना, विद इन 2 days 3 days आपको फर्क नजर आएगा, आपके बाल लंबे हो जाएंगे। हाउ इट्स पॉसिबल, मुझे बताओ जरा। लोगों को प्रोडक्ट्स अपना बेच रही है, गोरा वाला, अब इंजेक्शन चल पड़े हैं, मतलब पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी करें, और इतना एटीट्यूड होता है, इतनी रूड होती है, इतने बदतमीज होती है, जरा उनसे कोई बात कर दो तो आगे से आपके साथ बदतमीजी नहीं शुरू कर देंगे। नहीं, आप सही कह रही हैं। असल में ना हमारे जो पार्लर्स हैं, यू आर वेरी राइट कि इनमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई इनकी मतलब कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है, तो मतलब कि इट्स एन इजी जॉब। बट हैविंग सेड दैट, मैंने कुछ ना इस तरह के भी लोगों को देखा है जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी लगा दी है इन दिस इंडस्ट्री।
और उन्होंने बहुत आगे तरक्की भी की है, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। However, बहुत what I rare। want to say here is कि ये जो I mean these are the areas जिसमें खवातीन ही हैं, but probably the idea is so overwhelming कि हमने क्या करना है कि वो जहाँ से हमें पैसा मिलता है ना, because there are not many venues for them to earn, ठीक है। तो उनको लगता है कि जो हमारे हाथ लग गया ना बंदा, बस अब उसकी हमने हाँ। चमड़ी खुद हेड़ के ही रखना है, जो मर्जी हो जाए। सो बेसिकली आपको पता है ये बहुत ज्यादा एक वो साइकिल करती है। अगर आप कभी गए हो पार्लर, वो कहते हैं कि आपने ना अच्छा अब ना बहुत ज्यादा वो चीजें चल रही हैं कि आपने ना पैकेजेस लेने हैं। तो पैकेज जो होता है उसमें आपकी सिटिंग्स होती हैं कि आपने 10 सिटिंग्स करनी है या पता नहीं जितनी भी करनी है। सो वो पहली सिटिंग आपकी बेहतर होगी, दूसरी वाली थोड़ी सी ठीक होगी, उसके बाद आपकी ना सिटिंग्स की ड्यूरेशन भी छोटी होती जाएगी, सेटिस्फैक्शन भी आपकी कम होती जाएगी, बट बिकॉज यू हैव पेड फॉर इट एनीवे और आप लमसम पे कर चुके हैं, सो यू हैव टू बेयर विद दिस। बट द आइडिया इज कि यस यू आर राइट, ये बहुत ज्यादा स्कैम है। एंड अदर थिंग इज, आपको पता है इसमें कोई आपका वो नहीं है कि लेट्स से आपने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ना इसका, बिकॉज द आइडिया है कि आपने इसका टैक्स देना है। तो इस बिजनेस में आपने कैसे टैक्स देना है? अब नाउ हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि कितनी किसी ने कोई उसके अंदर वो कर दिया, मतलब लेट्स से आपकी कोई आईब्रोज या वैक्सिंग वगैरह आ जाती है, आईब्रोज आ जाती है उसमें तो आपका थ्रेड इस्तेमाल होना है ना। तो हाउ डू यू नो दैट and how are you going to tax this kind of an income? That is also very important. However, having said अगेन आई विल कम बैक टू द टॉपिक जो हमारा था कि जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हैं जो वो ज्यादा चार्ज क्यों करते हैं व्हेन यू से यू आर द ब्राइड, राइट? सो आपको पता है उसमें ना कुछ लोग ये कहते हैं कि बिकॉज व्हेन यू लुक एट द लाइटिंग, फोटोग्राफी, हाँ उसके लिए, बट आई डोंट थिंक कोई फर्क होता है इनके। कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। मैं बताऊँ, मेरी फ्रेंड थी and she was getting married for the second time, so she decided कि हमने घर में करना है, home based है हमारा, मतलब छोटा सा फंक्शन है। तो उसने कहा मैंने पूरा ब्राइडल करना नहीं है, मैं पार्टी मेकअप कर लूंगी। और उसने दुपट्टा सेटिंग भी नहीं करवाई उनसे ना। तो उसके इतने अच्छे फोटोग्राफ्स आए, कुछ भी वो ये जो सजेशन देते हैं कि जी हम क्योंकि फोटो शूट होता है तो ब्राइड का इस वजह से भी हमने पता नहीं कौन सी बेस लगाते हैं जिसकी वजह से वो आपकी क्रैक नहीं होता, फिर आपको स्वेटिंग नहीं होती, आपका खराब नहीं होगा। आई मीन दे गिव यू एंडलेस रीजंस फॉर दैट कि जी हम आपको इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं क्योंकि ब्राइडल मेकअप है। और पार्टी मेकअप इज फाइन। बहुत से लोग जो है वो केक या उस तरह नहीं बनना चाहती हैं। और अच्छा उसमें ये लोग ये भी इंक्लूड करती है कि दुपट्टा सेटिंग है, ज्वेलरी सेटिंग है, एंड द ओवरऑल लुक आपकी जो है वो हमने निकालनी है। तो इस वजह से हम ब्राइडल मेकअप, सिग्नेचर ब्राइडल मेकअप के तो बहुत पैसे होते हैं। और मैं लोग they pay more than 2 lakh या उससे ज्यादा पे करके आती हैं। then at night you have to clean up everything. I mean वापस से फंक्शन खत्म हो गया तो आपने फिर सारा कुछ फंक्शन थोड़ी होगा, आगे पीछे भी फंक्शंस होंगे। इसके अलावा आई ऑल्सो थिंक कि इट इज entirely on the discretion of a person कि वो कितना मेकअप करना चाहता है। You cannot force someone के जैसे बिकॉज आपका पैकेज ले लें और आपके चूल्हा चलता रहे तो आप लोगों को कहें कि नहीं आप ये वाला नहीं ये वाला करें। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट समथिंग वी हैव टू पॉइंट इट आउट। एंड अदर थिंग इज कि ये जो मतलब कि एक वो चीज कहते हैं कि जो हमारे मतलब कि लेट्स से कि आपका ना बाद में पिक्चर्स वगैरह आती हैं या आप स्टेज पे बैठे हुए हैं, आपका मेकअप अच्छा नहीं, सो एवरीबडी आस्क्स कि आपने कौन से मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाया या आपने कहाँ से मेकअप करवाया। तो दे से कि हमारी रेपुटेशन एट स्टेक। आई डोंट थिंक यू जस्ट टेल देम कि मैंने खुद मेकअप किया। आई डोंट, बिकॉज़ पीपल हु गो फॉर पार्टी मेकअप दे आर नॉट द वंस हु आर गोइंग टू गो ब्रैगिंग अबाउट देयर मेकअप एज वेल। मतलब लोगों की अपनी पॉकेट भी तो है ना। एवरीबडी वांट्स टू गेट रेडी फॉर अ शादी, but not many people want, it's not their priority to look extraordinary or to just look मैंने करोड़ों में पॉकेट में तो है ना लोगों की। So I think it's very important that we understand this, and some people they go to good salons and parlors because they want good products being used, not extravagant products। मतलब कि ये नहीं कि मेरे ऊपर थोप दें आप, आपके पास जितना कुछ है, but bare minimum सा जो होता है। And I think it is the problem here is people have identified कि party makeup में और bridal makeup में कोई खास फर्क नहीं। And
हाँ ये जो बात तुम कर रही है ना कि जी हमारे वो लोग पूछेंगे कि जी किससे मेकअप किया है, तो फिर हमारी इमेज खराब होगी। आई डोंट थिंक सो। अगर आपने पार्टी मेकअप भी अच्छा किया, मतलब पता चल ही रहा है एक बंदे ने बहुत ज्यादा किया और एक किसी ने पार्टी मेकअप किया है, अगर आपका पार्टी मेकअप भी बहुत अच्छा है तो लोग फिर भी तो पूछेंगे ना कौन से पार्लर से किया है। ये क्या ये क्या रीजन दीजिएगा मुझे। और तुमने एक और बात नोट किया, यहाँ पे ना पार्लर में आप जाओ ना तो वो आपको कभी प्रोडक्ट दिखाते नहीं है। आई मीन वो अंदर से कुछ बना के लाती हैं ऐसे, एंड देन यू नो दे अप्लाई। मुझे समझ नहीं आती है वो। अच्छा वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है कि जी हमारे अपने सप्लायर्स हैं जिनसे हम प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, एंड गॉड नोज कि वो किस कंपनी किस जगह से आए हुए प्रोडक्ट, दे अप्लाई इट ऑन योर स्किन। बस अगर आपकी स्किन ढीठ सी है, बर्दाश्त कर लेते हैं हर चीज, तो दैट फाइन। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ऐसी कुछ है तो बस फिर आप अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मतलब व्हाट यू विल डू, आप उनके ऊपर एफआईआर करो, क्या करोगे? अगर आपकी स्किन बर्बाद कर देती हैं ये, आपके बाल बर्बाद हो जाते हैं, तो क्या करोगे तुम? व्हाट यू विल डू? पाकिस्तान में कोई ऐसी लॉ नहीं है, ना कोई रेगुलेशंस हैं कि जिसको इनको अंडर द क्वेश्चन करें और पूछेंगे भी आपने क्यों किसी के कस्टमर का। यार वो जो एक साइट है उस पे मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, बोलता कस्टमर, आई थिंक दैट्स वेरी फेमस फेसबुक ग्रुप। कंज्यूमर्स कस्टमर्स के साथ अगर कोई इस तरह होता है तो वो वहां पे जाके बताते हैं, तो लोग उनको नीचे सजेशंस देते हैं कि जी रिपोर्ट हेयर एंड देयर। तो मुझे नहीं लगता कोई इसका वो होगा, कोई इसका जवाब आता होगा। हाँ, आई डोंट नो वॉइस ऑफ कस्टमर का मुझे पता है, आई डोंट नो बोलता कस्टमर, बट आई थिंक कि इस इंडस्ट्री को रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Having said that, this is also something we want to identify कि ये एक वो वेन्यू है जहाँ पे खवातीन ही खवातीन है और कमाने दोनों हाथों से वो कमा रही है, बट हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट किस्म के और ट्रेंड्स भी आ गए हैं। मतलब कि आपने देखा है कि पार्लर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर द ईयर्स ग्रो कर गए हैं। मतलब कि जहाँ पे आपके पास डेपिलेक्स की एक ब्रांच हुआ करती थी, अब ढेर ब्रांचेस हैं, बट जो इनका शेडी बिजनेस है जिसको आपने भी मेंशन किया कि प्रोडक्ट वो पीछे से निकाल के लेकर आते, दैट इज ट्रू। अच्छा, कुछ पार्लर्स ना इस तरह से भी हैं जो कि ना एंडोर्स करते हैं कि हम फलाना प्रोडक्ट यूज करें तो आप हमसे ये प्रोडक्ट खरीद लें। सो नाउ दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अच्छे लोगों के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको ऑफ कोर्स कमीशन वगैरह मिलता होगा, बट द थिंग इज कि आप योर एक तो आप लोगों को घेर लेते हैं और आप उनको बता रहे हैं कि इतनी आपकी ना इनसिक्योरिटीज, आपके बाल भी अच्छे नहीं है, आपके ये भी अच्छे, तो देन यू आर सेलिंग देम योर प्रोडक्ट्स एंड व्हिच आर वेरी एक्सपेंसिव, या तो वो इजी ऑन द पॉकेट भी हो ना, तो व्हाई वुड समबडी बाय दैट। तो उसके अंदर जो है फिर आपने मतलब कि मुझे पता है लाहौर में बहुत सारे जो सैलून्स हैं ना वो एंडोर्स करते हैं कैरेस्टास के प्रोडक्ट्स। अब कैरेस्टास इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो but of course, so when you say these kinds of things, so it's very important कि हम even again ख़वातीन को हम किस judgment point पे ले आए हैं, what are we reducing them to as well. So I think it's very important to sort of highlight that as well. it's बहुत। और फिर देखो मैं I don't know if you have visited these parlors या कभी जाओ तो देखो बहुत सी ऐसी भी ख़वातीन है, मतलब उनके ऊपर भी ख़वातीन के ऊपर भी आई थिंक लेडीज ऑल्सो they should be careful about it। मतलब पूरी बॉडी ब्लीच करा रही होती हैं, और ब्लीचिंग यू नो इट्स वेरी डेंजरस फॉर योर स्किन। यहाँ पे वो वही चक्कर है कि जी गोरा करने के लिए या वो करने के लिए हर काइंड का फेशियल एंड वाइटनिंग एंड एवरीथिंग इज वाइटनिंग। बोल के देखूंगी ना तो उसमें हर चीज में हर पैकेट में वाइटनिंग या वाइटनिंग ना लिखा होगा तो उसका जो अल्टरनेट वर्ड है वो क्या होगा, ग्लो, ग्लोइंग, इस तरह की चीजें लिखी होती हैं। मतलब वो लोगों को ना साइकोलॉजिकली भी तो वो एक उनको ट्रैप करना होता है ना कि आप तो स्किन बड़ी डल है, ओ माय गॉड, आप हमारा गोल्ड फेशियल इस्तेमाल करें और आपकी स्किन गोल्ड की तरह ग्लो करे। That is true. This is so funny. But ये चीजें बिल्कुल है, और then women fall for this ना, ready to kill each other जी। हमें we want this package, हमें भी फेशियल कराओ, हमने भी गोल्ड की तरह ग्लो करना है। हाँ, but नहीं, I don't know, but I think this is an ongoing thing और लोग ये सब कुछ follow भी करते हैं, लेते भी हैं, और I don't know, this is something that we have to, understanding your skin is fine the way it is, मुंह धो लिया करें, बदबू
But I think the rest is fine, it's good to go. इसको सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है हमारी वो बहुत कम है. इसी के साथ आई थिंक प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. प्लीज डू राइट टू अस एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट द पार्टी एंड द ब्राइडल मेकअप. इनके चार्जेस फर्क होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, एंड सो ऑन. इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. Yeah, take care. Allah Hafiz.